शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी अरसे से रिपोर्ट भी हो रहा है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ एडी मलिक मौजूद हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गुज़िश्ता काफी अरसे से शुबा सहाफत से वाबस्ता भी हैं। सोशल मीडिया की तमाम स्टोरीज को जो है ये भरपूर तरीके से कवर करते हैं और इनकी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि असल हकायक जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। सानिया ज़हरा केस जो मुल्तान के अंदर हुआ, मुबैना तौर पर शोहर ने पहले बच्ची को कत्ल किया और उसके बाद इसे फांसी का जो है वो रंग दिया गया, खुदकुशी का रंग दिया गया। एडी मलिक लाहौर से खुसूसी तौर पर इसको कवर करने के लिए मुल्तान गए थे। इस तमाम केस के हवाले से कुछ हकायक मैंने भी आप लोगों के सामने रखे कि 161 का जो बयान मुलजिमों का हुआ वो भी आपसे शेयर किया। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गुस्ल देने वाली खातून थी उसने पुलिस को क्या बयान दिया था, वो भी आपके सामने रखा। और अब उधर के एक्चुअल ग्राउंड के क्या हालात थे कि वहां पर उन्हें क्या नजर आता है कि असल मामला क्या है। एडी से इस हवाले से हम पूछ लेते हैं कि इन्होंने इस तमाम केस को किस नजर से देखा। और आज की जो बड़ी खबर वो यही थी कि जो इसका शौहर है अली रजा, उसका जो 4 रोज का जिस्मानी रिमांड हो चुका है। अली, एडी आप गए उस तमाम मुल्तान, आपने देखा चीजों को। सबसे पहले तो बताएं कि वो असल वाकया क्या है, पुलिस क्या कहती है उस बारे में। बहुत शुक्रिया हारून भाई। पुलिस की जहां तक की बात है ना, मैंने पुलिस के इस केस से रिलेटेड जितने भी अफसरान या जिनके पास तफ्तीश थी, उनके जो लीगल तरीका होता है उनके पीआरओ से रब्ता करने का, मैंने तमाम अफसरान के पीआरओ को 1 to 1 उनसे रब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि इस वाकया पर मैं जो है वो लीगल स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ। लेकिन वहां पर सियासी दबाव इतना ज्यादा है पुलिस के ऊपर कि उन तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने साफ इनकार किया कि हम इस केस पर तो किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि शुरू दिन से ही इस केस में जो वहां का सियासी खानदान, गिलानी खानदान है, उन्होंने किस तरह से इस 302 के मुल्जमान को जब पुलिस ने पकड़ लिया था मौके से ही सबको, तो सिर्फ एक कॉल पर सबको छोड़ दिया गया था। और फिर इस चीज का जो गिलानी साहब के बेटे हैं, जो मुकामी वहां के एमएनए हैं अब्दुल कादिर साहब, वो जो मकतूल है उनकी फैमिली है उनके पास जाते हैं और वहां जाके एडमिट करते हैं। ये उनकी जो ऑन रिकॉर्ड बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन मेरा इस वाकया को रिपोर्ट करने का मकसद और लाहौर से मुल्तान तक का सफर वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमें सिर्फ कुछ व्यूज चाहिए या हम किसी स्टोरी के लिए चले। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, यकीनन बहुत सारे लोगों ने देखी और फिर उस तस्वीर को जिसने भी देखा, कोई भी जो अक्ल शऊर रखने वाला इंसान होगा और उसे उसकी जो अक्ल है ना वो यहाँ पर आके खत्म हो जाती है कि ये खुदकशी या इस खुदकशी को खुदकशी कहा जा सकता है, तस्लीम किया जा सकता है। मेरी अकल वहां पर आके रुक जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे खुदकशी के और जो पंखे के साथ झूलती हुई लाशें हैं वो मैंने देखी हैं, लेकिन ये पंखे के साथ जरूर बंधी हुई थी। लेकिन इसको, क्योंकि मैंने मुल्तान के बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जिनके साथ मैंने राब्ता किया, उनके पास जाकर मैंने कोशिश की कि मुझे इस केस में कोई नई से नई चीज मिले, तो लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारा कुछ बताया इन मुल्जमान के बारे में कि ये कितने बड़े कब्जा माफिया हैं और ये किस तरह से लोगों को जो है वो अपने जेरे साया रखते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा वाकया हो भी जाता है तो उसको ये चंद मिनटों में ही दबा देते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से वाकया दबा दिया गया था और इसमें कोई जो है ना वो डाउट नहीं है कि अगर वो तस्वीर, ये जो तस्वीर वायरल हुई है हारून भाई, ये मकतूल की फैमिली ने नहीं खींची, ये पुलिस की जो वहां पर टीम गई थी उन्होंने खींची। और उस तस्वीर को जिस शख्स ने देखा और उसने अपनी राय का जहां उसको मुनासिब लगा उसने इजहार किया। मुझे जब मैंने ये तस्वीर देखी और मैंने वहां से कुछ लोगों से राब्ता किया और फिर मैं जाकर मुल्तान इस मकतूला की, सानिया ज़हरा की फैमिली के सबके इंटरव्यू किए। मैंने उस खातून को जिसने उस बच्ची को गुस्ल दिया था, उसने ये इंकशाफ किया था कि मैंने जब, या मेरे साथ जो और भी खवातीन थी, उन्होंने जब इस बच्ची को गुस्ल दिया तो इसके जिस्म पर कुछ निशानात थे, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा था कि आपने जब निशान देख लिए थे तो फिर आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि उसकी तदफीन से पहले अगर उसका पोस्टमार्टम हो जाता
तो यकीनन ये निशान जो मौजूदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसको मुलजमान ने ही सोशल मीडिया पर वायरल किया, और उन्होंने इसलिए वायरल किया कि वो शायद समझ रहे थे कि इस लड़की ने खुदकशी की है और हम बेगुनाह हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर तशद्दुद के निशान नहीं आए, लेकिन जो उसकी नेक पर, जो उसकी गर्दन पर निशान था, वो दुपट्टे का या वो साफे का निशान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि साफे का निशान जो होता है वो पूरी गर्दन पर आता है, और जबकि इस बच्ची की गर्दन पर जो है वो साफे के निशान नहीं, बल्कि किसी ब्रीक चीज के साथ, जैसे उसको गला दबाया गया हो या उसको किसी चीज के साथ उसके गले को खींचा गया हो। लेकिन दूसरी बात यह कि इस रिपोर्ट में ना तो अगली कोई हड्डी फ्रैक्चर है और ना पिछली हड्डी फ्रैक्चर है। तो जो अमूमन तौर पर मैंने इस पे एक्सपर्ट्स के भी मौकफ लिए, तो उनका भी यही कहना है कि कानून के मुताबिक और मेडिकल के मुताबिक जो भी शख्स खुदकशी करता है उसकी जो है वो हड्डी पिछले वाली टूटती है और उसका ये एंगल नहीं होता है जिस तरह से इसने खुदकशी की है। दूसरी बात अरुण भाई कि वहां जाके मैंने जो लीगल टीम है उनके भी मैंने इंटरव्यू किए, और उनका भी यही कहना है कि इस केस में आज तक की हमारी प्रैक्टिस में इस तरह की खुदकशी को हमने कभी नहीं देखा कि ये खुदकशी है। अब चूंकि मुलजमान कुछ तो अबूरी जमानतों पर हैं, और जो मरकजी मुलजम मकतूला का शोहर है उसने अपनी जो बेल थी वो विड्रॉ कर ली। उसे पता था कि अगर करूं या ना करूं खारिज तो होनी होनी है। लेकिन जो ये सारा वाकया है ये बड़ा इंतहाई पेचीदा किस्म का है, क्योंकि इस लड़की को ये मकतूला की फैमिली के मुताबिक कि जब हम उस घर में जाते हैं तो बेटी हमारी वैसी एज इट इज पंखे के साथ लटकी हुई है, और नीचे जो दीवान है जिसका कम से कम को 1.5 मन के करीब उसका वजन होगा, तो कोई भी लड़की जितनी मर्जी वो ताकतवर हो अकेली उठा के नहीं रख सकती। तो हमने ऐसे ही देखा। और जो उसके ससुराल वाले थे, अगर वो बेगुनाह है, आपके इस चैनल के तवज्जुह से मेरा ये उनको पैगाम है कि अगर आप लोगों ने उस लड़की को कत्ल करके खुदकशी का रंग देने की कोशिश नहीं की या उसने खुदकशी की, तो आपने उस लड़की की लाश को उसके वालिदैन के हैंड ओवर करके उसके घर क्यों जाने दिया? वो आपके घर शादी करके आई थी, यहां से अगर डोली आपके घर आई थी तो इसका जनाजा भी इसी घर से उठना चाहिए था। तो आप लोगों की इसी वजह से जो शकुशबहात आप लोगों के खिलाफ निकलते हैं या बनते हैं, ये समझ आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि आप लोगों ने फैमिली के साथ किसी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं किया। रेडी, इसमें एक बात है जो इनके मुल्जमान के बयान भी आए सामने, पुलिस वकूए पर पहुंच गई है, 155 की कॉल होती है, पुलिस आके तस्वीर भी उतारती है, और पुलिस फिर किस तरह से बगैर पोस्टमार्टम किए उनके लाश हैंड ओवर कर दिया। ये मैंने भी सवाल बार बार उठाया है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कोई इस तरह का वाकया रूनुमा होता है तो हम लोग खबरें देते हैं, टीवी पर खबरें चलती हैं कि जी फलां शख्स की डेड बॉडी मिली या वहां पर ये वाकया हुआ, पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर मुर्दा खाना पोस्टमार्टम के लिए जमा करा दिया। इसको क्यों नहीं भिजवाया गया पुलिस को? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि यूसुफ रजा गिलानी इतना पावरफुल शख्स है वहां पर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल पावरफुल है, लेकिन जिस वक्त ये वकुआ होता है और वो अपनी बेटी को लेके चले जाते हैं, मगरिब के टाइम उसके जनाजे का ऐलान कर देते हैं, और ये लोग भी तो गिरफ्तार हो गए। इन लोगों को आखिर छुड़वाया जिसकी मर्जी पीछे से सिफारिश हो। बिल्कुल, ये नहीं मैं कहता, लेकिन कानून के कुछ तकाजे हैं। बिल्कुल हैं। कानूनी तकाजा यह है कि जो कंप्लेनेंट होता है उसकी लिखत पढ़त के बगैर वो मुल्जिमान वहां से फिर भी नहीं निकल सकते, बेशक पीछे से सिफारिश हो। बिल्कुल। तो आखिर वो जो लड़की के मकतूला के माँ बाप हैं या जो भी उनका वहां पे उस टाइम इस केस को परसू कर रहा था, उसे थाने में लिखकर तो दिया होगा कि भाई मेरा इनसे मामला कोई नहीं है, ये तबई मौत है या मेरी सुलह हो चुकी है और मैं इसको दफनाना चाहता हूँ। ये तो कुछ बेशक सिफारिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी है तो ऐसा कुछ वहां निकला। मैंने बिल्कुल इसके मुतल्लिक जो मकतूला के वालिद असद अब्बास शाह साहब है उनसे मैंने पूछा था। मैंने कहा जी मुल्जमान को अगर गिरफ्तार कर लिया गया था तो, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जी मुद्दई ने हमें कह दिया कि जी मुल्जमान को छोड़ दे, जी मैं हमारी बेटी ने खुदकशी किया। उसका कहना यार मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अपनी बेटी के गम में मुब्तला था, हमें तो दुनियादारी भूल चुके थे, ऊपर से मुहर्रम थे, हम उस सिलसिले में भी बिजी थे, हमारी किसी किस्म की किसी के साथ कोई ऐसी ना बात हुई, ना किसी को हमने कॉल की, ना किसी को हमने कोई लिख कर दिया कि आप मुल्जमान को छोड़ दें या आप हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते।
लेकिन ये पुलिस ने जो भी हरकत की है, मैं कहता हूं कि पुलिस के आला अफसरान से कि इसकी एक मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जानी चाहिए कि आया कि इतने संगीन जो जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसके जो मुलजमान है एक कॉल पर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ तो किसी को मोटरसाइकिल को सवार को पकड़ ले तो उसको नहीं छोड़ते भी। बात वहीं आकर रुकेगी कि मकतूला के जो वालिद हैं जब उसको बच्ची को लेकर वहां से चले गए तो वो वहां से पुलिस ने जाने क्यों दिया, और जब वो ले गए नहला लिया, उसको कफना दिया, दफना भी दिया, सर पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हो रही है? जो मकतूला का वालिद है ना, वो तो और वो अपनी बेटी के ससुराल में नहीं गया था, ठीक है ना, उसकी अहलिया गई थी, उसकी बेटी गई थी, कुछ और खवातीन गई थी। के बयानात में है, जो मुल्जिमान ने बयानात दिए हैं कि ये जीवन आफ्ताब शाह साहब जो है वहां पर आए हैं, उनके साथ उनका भाई मोहसिन भी था, बाद में इनका एक भाई नवीद भी वहां पर आया। सर मुझे ये बताए ना कि देखें, बेटी वो असद अब्बास शाह की थी, फोन करके इतला ये उसके जीवन शाह नाम ले रहा हूं मैं, हाँ, किसी दूसरे शख्स को क्यों इतला दे रहे हैं? असद अब्बास को तो इतला दी है पुलिस ने कि आपकी बेटी को इस तरह उसकी मौत हो गई है, हमें नहीं लगता भी कि ये खुदकशी है। लेकिन ये यहाँ पर जो जितना भी खेल ड्रामा रचाया गया, फिर उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बॉन्डी किस्म की FIR दर्ज कर दी है, उसमें भी इन्होंने पुलिस ने पूरी सहूलतकारी की है, क्योंकि जब एक से जायद कोई इस तरह का वाकया होता है तो उसमें जो मुलजमान होते हैं तो उसमें 34 पेज जरूर लगती है, लेकिन इन्होंने उसको नहीं लगाया क्योंकि इन्हें पता था कि हमने किस तरह से चीजें एडअप होती चले जाएंगी। प्रोसिक्यूशन का जब ट्रायल शुरू होना है तो बहुत सारी चीजें एडअप होनी है। अभी तो मुलजम का बयान ही नहीं हुआ। बिल्कुल, आज वो रिमांड पर गया, अब उसका बयान होना है। बिल्कुल, मरकजी मुलजम तो वो है, बाकी तो हमारा ही होंगे ना, जाहिर है उनकी बिशारत से सारा कुछ हुआ। तो अब जब ये इस मुलजम का बयान रिकॉर्ड होगा तो फिर चीजें क्लियर तो हो जाएंगी। लेकिन बात अब ये है कि अब उसके वालिदैन का ये तो इल्जाम है, घर में घरेलू माहौल के बारे में वो लोग क्या बताते हैं कि बेटी के साथ इतने अरसे से सब कुछ चल रहा है, 2 बीवियां उसने घर में रखी हुई थी, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ बेटी क्या बताती है? देखिए जी, उनका मैंने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे मैंने कुछ बातें पूछी। उनका ये कहना था कि हमारी बेटी जो थी, और किसी की भी कोई बेटी हो ना, जब उसकी शादी हो जाती है ना तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने माँ बाप पर मजीद बोझ ना बनूं, मैं जैसे तैसे भी होके मैं अपने घर को बसाऊंगी। मेरी लास्ट टाइम जब सानिया की वालदा से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे फिर एक दफा ये शिकवा किया कि जब आपको पता था कि आपके जो रिश्तेदार हैं, सानिया के जो ससुराल वाले हैं, वो इस कदर निहायत चवल तरीन खानदान है, आपसे पैसे मांगते हैं, आपने जो जहेज में गाड़ी दी थी उसको इन्होंने बेच दिया, जेवर बेच दिया, तो आपको फिर लगता नहीं था कि हम अपनी बेटी का जो है ना वो बैकअप करवा लें, खुला करवा लें, अलहदगी करवा लें, जबकि उसने आपको एक और बड़ा धोखा दिया, आपकी बेटी को धोखा दिया कि वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था। तो इससे उसको 2 तलाकें भी वो दे चुका हुआ था इसको, सानिया को। बिल्कुल नहीं, वो तलाकों का तो हमें कोई इसके बारे में कुछ नहीं बताया भी। अदरवाइज उसका ये कहना था कि मेरी बेटी ने कहा था कि मामा लोग तो पता नहीं किन हालात में रहकर भी गुजर बसर करके अपने बच्चों की खातिर अपना घर बसा लेती हैं। मुझे उम्मीद है कि अली रजा एक ना एक दिन बच्चों की खातिर तो ठीक हो जाएगा, तो मैं ऐसे लोगों में रहकर आपको दिखाऊंगी, रिश्तेदारों को दिखाऊंगी कि मैंने अपना घर कैसे बसाया है। इस खानदान की भी तो एक हिस्ट्री है सुसाइड की। देखिए पुलिस ने क्या, आपने वहां देखा, पूछा, क्या बना? देखिए पुलिस का तो मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उस पर कोई तहकीकात की है या नहीं की, लेकिन जिनके 2 बच्चों ने उनके साथ जो इस तरह का वाकया हुआ था, वो जो असद अब्बास शाह साहब हैं, उनका ये कहना है कि मेरे बेटे ने खुदकशी जो की थी वो मेरा एक जाती फेल है, मैं उस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। रही बात कि मेरी बहू ने खुदकशी की, तो उसने खुदकशी नहीं की थी, उसको अटैक हुआ था, ठीक है। अब इसमें कितनी सदाकत है, या उसे अटैक हुआ था या उसने खुदकशी की थी, ये तो उस लड़की के घर वाले जानते हैं या वो जानते हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। नहीं तो असद अब्बास शाह साहब और उनकी मिसेस के हवाले से भी तो ये बात इन्होंने मुल्जिमान ने कही कि उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। देखिए मुल्जिमान कोई भी हो ना हारून भाई, वो जाहिर बात है ना, खुद को बचाने के लिए वो तरह तरह के इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी ना किसी तरह से बच जाऊं। अब देखिए मुल्जिम ने खुद ही कह दिया था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं, और लोगों ने बताया भी कि ये अमीर तो हैं, लेकिन ये किस तरीके से अमीर बने हैं हमें इस चीज का भी पता है। अब ये मुल्जिम कह रहा है कि मैं 7 साढ़े 7 बजे उठ के, जो अमीर है और कहता है जी मेरे घर में नौकरों की भरमार है,
तो खुद उठ के सोलर का स्विच ऑन कर रहा है, और इसके उठकर जाने से पहले उस दरवाजे पर वो जो नौकरानी जिसका जिक्र मुलजम खुद कर रहा है अपनी कॉन्फ्रेंस में, तो वो नौकरानी अगर दरवाजा लॉक कर सकती है, दरवाजे को बजा सकती है, तो उसको सोलर का स्विच ऑन ऑफ करने का नहीं पता था। तो इनसाइड है वो कॉल उन लोगों के, कमरे के अंदर है। नहीं नहीं, अंदर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी चीजें तो ओपन होती हैं कि कोई भी जाके उसको ऑफ कर ले, ऑन कर ले, ये मैटर नहीं करता। लेकिन उसमें एक चीज नहीं करता, लेकिन उसमें एक चीज मैटर है जो कि अभी तक इस जो करेक्टर को कोई भी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करने की उसकी कोशिश नहीं कर रहा, और वो है नौकरानी। अब नौकरानी तफ्तीश कर लिया उन्हें भी? नहीं किया सर, कर लिया अभी तक नहीं किया। उसका 161 के बयान नहीं हुए, लेकिन नौकरानी को आपने देखा, आप वहीं पर थे शायद, वो मिसिंग में चला गया। जो इसकी 31 तारीख की बेल एक्सटेंड हुई थी, उसके अंदर जो पुलिस ने मौकफ दिया कि जनाब हमने कुछ मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करना है, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, इसलिए इन लोगों को जो है हमें पुलिस इनकी हरून भाई पुलिस तो हर केस में यही कहेगी कि हमें अभी मजीद वक्त जो है वो दरकार है, हमने फलां की तफ्तीश करनी है, हमने फलां का बयान लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस है। एक कॉल पर सारे नौकर जो है ना वो घुटने टेकते हुए थाने आ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो नौकरानी है उससे मेरा उसको जो मेरे साथ किसी ने को राब्ता किया है, वो उनके जो उसका जो वालिद है वो ज़ारो कतार रो रहा था, और उसने मकतूला के वालिद के साथ राब्ता किया कि हम मजबूर हैं साईं, ठीक है ना, उनकी जो रवायती गुफ्तगू होती है, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, जो कुछ भी हुआ है हमारी बेटी को पता है, लेकिन हम मजबूर हैं। अब वो मजबूर क्यों हैं? देखिए, जो आपने राब्ता किया मुलजमान की फैमिली से? मुलजमान की फैमिली से मेरा तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बनता कि मैं उनके साथ राब्ता करूं। अगर उनको जरूरत होगी तो वो मेरे साथ राब्ता करे ना। मैं तो जिनके साथ ये सारा वाकया हुआ है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, और ये सिर्फ असद अब्बास की बेटी नहीं है, ये पूरी कौम की बेटी है, और इस कौम की बेटियों के लिए आवाज उठाना होगी। वरना आए रोज आप ससुराल में बेटियों को पंखों के साथ या उनको पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते हुए वाकया देखते रहेंगे और कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। इस केस को एंड होते क्या देखते हैं? इस केस को एंड होते यही देखते हैं कि जी जो अगर वहां का सियासी खानदान पीछे हट जाए, पुलिस इस केस की मेरिट पर तफ्तीश करे, तो इसमें बहुत सारे जो मुलजमान शामिल हैं जो कि उन्होंने FIR में नामजद भी किया हुआ है, उसमें बहुत सारे करैक्टर जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे कि किसका क्या किरदार था। अच्छा, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिलहाल इसके वालिद का क्या कहना है कि वो किसी एंड पर जाके को माफी की तरफ जाते हैं? हाँ, या ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। उनके वालिद का कहना है कि मैं चाहूं तो मैं सिफारिश भी कर सकता हूं, मैं रिश्वत भी दे सकता हूं, मैं दबाव भी डाल सकता हूं, लेकिन ये मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है और मैं इस जुल्म का इंसाफ मेरिट पर लूंगा, और यही अदालतें मुझे मेरिट पर इंसाफ देंगी। अगर नहीं देंगी तो मेरी बेटी ने तो वापस नहीं आना, लेकिन जो बाकी लोगों की बेटियों के साथ जुल्म होगा ना, उसके लिए फिर कोई आवाज नहीं उठाएगा। भी फिर ये जुल्म की जो रवायत है ना वो ये चलती रहेगी। लेकिन वो बड़े पुरउम्मीद हैं, उन्हें ये यकीन है कि मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा, और ये जो मुलजमान है जो बाकी अभी अबूरी जमानतों पर है, इनकी भी यकीनन, इनकी लीगल टीम का भी ये कहना है कि मुलजमान के मुताबिक कि लड़की ने खुदकशी की है। जब सैफुल्लाह हिंजरा साहब ने ये उनसे सवाल किया मुलजमान के वकला से कि लड़की की जो मौत है उसकी कहां पर हुई है, जो प्लेस ऑफ डेथ है वो क्या है, तो उन्होंने कहा जी ससुराल के घर में हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर उसने खुदकशी की है तो ये आपने साबित करना है, ये इन्होंने साबित नहीं करना भी, क्योंकि उनका तो इल्जाम है कि जी हम हमारी बेटी को कत्ल किया। अब खुदकशी साबित मुलजमान ने करनी है अगर उसने खुदकशी किया, नहीं तो कत्ल में तो वो मुलविस ही। ठीक हो गया। मेरी एडी मलिक साहब से बात हो रही थी, आपने सुना कि किस तरीके से जो है इन्होंने उस तमाम मामले को बताया कि असल में वहां पर इस केस के अंदर कुछ सियासी मामला भी जो है वो चल रहे हैं, कुछ प्रेशर जो है मुलजमान की जानिब से भी है। मुलजमान ने और जो मुद्दई पार्टी दोनों ने वकला की एक भरपूर टीम जरूर तैयार कर रखी है। अब जो मकतूला का शौहर है अली रजा 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है, उस रिमांड में वो क्या बताता है पुलिस को, क्या सच उगलता है, किस हद तक उगलता है,
ये बातें अब सामने आएंगी, उस बिल्कुल। पर आपको जरूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह ने के बाद।